आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में। 10th स्टैंडर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है और मुझे पता है बच्चों का इसमें काफी फियर रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, बट मेरे हिसाब से अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा तो ये आपके लिए बहुत आसान साबित हो सकता है। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसके फॉर्मूले, उसकी आइडेंटिटीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज मैंने लिख के रखा है, तो ये आपको एक लाइन बाय लाइन में आपको समझाता हूँ। तो फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 कैसे देखो यार, ये दोनों एंगल, दिस इज कॉल्ड एज एंगल, थीटा इज वन ऑफ द एंगल, इज कॉमन नेम है ना, थीटा एंगल दिया है, यहाँ पे भी थीटा। तो एंगल दोनों जगह पे सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x है तो यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर 2x होना चाहिए, तब जाके आपका आंसर 1 आएगा। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 है तो यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर 60 होना चाहिए, तब जाके आपका आंसर 1 आएगा। तो इस तरीके से मैंने सारे फॉर्मूले, अब इसी आइडेंटिटी को मैंने थोड़ा चेंज किया। देखो अगर आपको मान लीजिए कि आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का नया फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मान लीजिए आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आपको पास फॉर्मूला आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी तरीके से एक नया आइडेंटिटी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अनदर एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमने, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अगर 3 आइडेंटिटीज आपको पता चल गया तो इसको आप चेंज कर करके नए आइडेंटिटीज आप बना सकते हो और इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में आता है। फ्रूट डाइट वाले बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड इसमें बच्चों को डाउट रहता है कि किस तरीके से सॉल्व करें, कौन सा आइडेंटिटी वहां पे यूज किया जाए। चलो हम इसको अभी सिंपल वे में कैसे सॉल्व करके आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन अभी आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, तो ये आइडेंटिटीज आपको लर्न करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, चलो अभी हम लोग एक फर्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हूँ सारे बोर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन 2001 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा है। क्वेश्चन इज प्रूव दैट कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा। इसमें एक्चुअली करना क्या पड़ता है, इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज एंड आपको राइट हैंड साइड लेके आना है। इसका मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना है। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन का मतलब ये होता है। तो कोई भी एक साइड यू कैन सॉल्व राइट हैंड साइड ऑल्सो एंड इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो भी आपका आंसर करेक्ट रहेगा। कोई भी एक साइड को सॉल्व करना आपको करना पड़ेगा। तो चलो हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं यहाँ पे। सो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और इसको सॉल्व करके हमें राइट हैंड साइड लाना है। दिस इज माय टारगेट। तो हमेशा आपको क्या करना है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है फ्रूट डाइट वाले, तो उसमें आपको टारगेट देखना है कि हमारा टारगेट क्या है, किस तरीके से हमें उसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि यार कोसेक मतलब 1 अपॉन साइन होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। तो हम क्या करते हैं, कोसेक को हम 1 अपॉन साइन लिखते हैं, लेकिन स्क्वायर है इसलिए वो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये आपको पता है कि कोसेक मतलब 1 अपॉन साइन होता है, लेकिन कोसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल कोसेक स्क्वायर निकाला है तो इसलिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर होगा। उसी के तरीके से सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस होता है, लेकिन स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये पहला स्टेप आपको याद रखना है। हमारा टारगेट हमेशा याद रखना है कि हमारा टारगेट क्या है। तो यहां से हमने कोसेक को 1 अपॉन साइन लिखा, सेक को 1 अपॉन कॉस लिखा, स्क्वायर है इसलिए दोनों को स्क्वायर दे दिया। उसके बाद आपको बेसिक रूल अप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे आप देखो, जैसे आपने ये लिखा, जो आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो उसको यहाँ पे मेंशन भी करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से आप उसको मेंशन करो, ठीक है, इस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा आपको। जो भी आइडेंटिटी आप लिखा उसको आपको ऐसा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। सो कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा एंड नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेसिक रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया। उसके बाद आपको दिख रहा है, तुरंत दिख रहा है, दिस इज द बेसिक आइडेंटिटी है। मैंने अभी आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, व्हाट इज द आंसर 1। तो इसका आपका आंसर आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा मैं सेपरेट करता हूं। मैं क्या करता हूं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को सेपरेट करता हूं इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को सेपरेट। जैसे ही सेपरेट किया आपको दिख रहा है 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, बट स्क्वायर में तो क्या बनेगा बोलो, कोसेक स्क्वायर थीटा एंड 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, स्क्वायर में तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आपका राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। अगर इस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको 3 मार्क्स में से 3 मार्क्स इसमें मिल जाएगा। इतना आसान तरीके से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा जाता है। थैंक यू।